मैडम जी आपका ऑर्डर। जी। क्या हो गया अंकल? ये ऑर्डर की पेमेंट मैं कर चुकी हूँ ना? मैडम जी पेमेंट तो हो गई है, बस मेरी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम थी थोड़ी सी। अंकल जी, आप मेरे को बता सकते हो क्या पर्सनल बात है? शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। क्या बताओ मैडम जी कि मेरे फ़ोन में क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी कौन सी खराबी आ गई है कि मैं सबको फ़ोन लगाता हूँ लग जाता है, बस मैं अपने बेटे को फ़ोन लगाता हूँ तो नहीं लगता। ये कैसे हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या आप कुछ कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या खराबी है? ये कैसे पॉसिबल है अंकल? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। मैडम जी बात यह है कि मेरा इकलौता बेटा है, वो कॉलेज में पढ़ना चाहता था। अब मैं तो डिलीवरी का काम करता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि अच्छा है अगर पढ़ लिख जाएगा मेरा बेटा और उसको मेरी तरह धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। मैडम जी वो कॉलेज में पढ़ता था ना, तो मुझे पैसे मांगने के लिए बार बार फोन करता था, लेकिन अब अचानक क्या हो गया कि 3 साल से उसका कोई फोन नहीं, कोई आता पता नहीं। तो बस दिल घबराता है बेटा कि मेरा बेटा ठीक है या नहीं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा उसका कॉल लग क्यों नहीं रहा है। अरे बेटा मैंने तो 3-4 फोन भी बदल कर देखे कि शायद फोन की वजह से ही नंबर नहीं मिल पा रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने जो भी फोन खरीदा उससे भी नहीं लगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप देख लो कुछ कि क्या ऐसी वजह है कि सबको फोन लग जाता है, बस मेरे बेटे को ही नहीं लगता। हाँ दीजिए अंकल जी, मैं एक बार चेक करती हूँ कि क्या दिक्कत आ रही है आपके फोन पे। दीजिए। अंकल जी, ये है क्या आपका बेटा? जी ये मेरा बेटा, आप जानते हैं इसे? नहीं नहीं अंकल जी, मैं जानती नहीं हूँ। वो मैंने आपसे इसलिए पूछा ना क्योंकि, माफ करना, आप तो एक मामूली से डिलीवरी बॉय का काम करते हो और आपका बेटा ये इस तरीके से कपड़े पहन रहा है जैसे पता नहीं कितना अमीर होगा, तो इसीलिए मैंने आपसे पूछ लिया। बेटा आप सही कह रहे हो कि पहनावे से मेरा बेटा नहीं लगता, लेकिन क्या है ना, मैंने आपको बताया कि मैंने इसकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए जो कुछ था सब कुर्बान कर दिया। जैसे कपड़े पहनना चाहता था मैंने इसको ला कर दिए, तो बड़े घर का लगता है, लेकिन है तो मेरा बेटा ही ना। अंकल जी आप चिंता मत करो, एक बार मैं आपके बेटे का नंबर ट्राई करके देखती हूँ आपके फोन से। वैसे आपके बेटे का क्या नाम है? राहुल के नाम से सेव है। ठीक है। हाँ अंकल जी, मुझे ऐसा लग रहा है ना आपका फोन नहीं, एक्चुअली फोन में सेटिंग्स होती हैं कुछ, आपने वो गलती से छेड़ दी है। तो अंदर मेरे हस्बैंड है, एक बार मैं उनको आपका फोन दिखा देती हूँ, वो आपका फोन तुरंत सही करके दे देंगे। आप सिर्फ 10 मिनट रुकिए। धन्यवाद मेम साहब, आपका बहुत बहुत एहसान होगा। जी अंकल जी आप टेंशन मत लो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका फोन सही हो पाए। अरे कहाँ रह गई थी तुम? कितनी देर लगा दी। आ गया ऑर्डर? हाँ ऑर्डर तो ले लिया, मेरा ऑर्डर। क्या हुआ, बड़ी टेंशन में लग रही है तुम? कोई बात हुई है क्या? वो क्या है ना राहुल, नीचे एक अंकल जी खड़े हुए हैं, ये फोन देख रहे हो, ये फोन उन्हीं का है। वो पता है मुझे एक बात बताई उन्होंने कि वो बहुत टाइम से टेंशन में चल रहे हैं। वो अपने बेटे को जब भी फोन लगाते हैं ना, उनके बेटे का नंबर लगता ही नहीं है, और दुनिया जहान में किसी का भी फोन डायल करेंगे तो उसका लग जाता है। वो कह रहे हैं उनका फोन खराब हो गया है, 3-4 बार उन्होंने फोन भी बदला। ऐसा कैसे हो सकता है राहुल, सिर्फ बेटे का नंबर ना लग रहा हो और किसी का भी नंबर लग जा रहा हो। और पता नहीं कैसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे थे, सुन के बहुत ज्यादा बुरा लगा। कह रहे थे कि वो 3 साल से परेशान चल रहे हैं क्योंकि बेटे का नंबर लगता नहीं है, और उन्होंने मेरे को बहुत कुछ बताया। ऐसा सुन के लग रहा था कि उनके बेटे ने उनका यूज किया है, क्योंकि जब वो कॉलेज में था तब तो कॉल करके पैसे मांग लिया करता था, हर महीने कॉल कर लिया करता था। जब वो कॉलेज से पास आउट हुआ तब शायद वो अपने पापा को भूल गया, और अब तो वो उनको कॉल ही नहीं करता, और ऊपर से जब पापा कॉल करने की कोशिश करते हैं तो फोन नहीं लगता। राहुल ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कि उनके बेटे ने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया हो? हाँ यार, ये सब सुनने से तो साफ पता लग रहा है कि अंकल का नंबर ब्लॉक कर रखा है। अरे अंकल को बोल दो उनका बेटा खराब है, फोन तो ओके है उनका, वो बात नहीं करना चाहता फोन से। पता नहीं कैसा बेटा है राहुल वो, उसको दिखा नहीं क्या कि उसके पापा ने कितने सारे सेक्रीफाइस किए हैं, अपना पेट काट काट करके उसको महंगे स्कूल में पढ़ाया, महंगे कॉलेज में दाखिला दिलाया, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी की। लेकिन वो बेटा आज बाहर कहीं जाकर के ऐश कर रहा है, अपने पापा को पूछ नहीं रहा, कॉल नहीं कर रहा, ऊपर से अपने पापा का नंबर ब्लॉक करके रखा हुआ है। सोचो उनकी हालत, मेरे को उनकी हालत देख करके रोना आया राहुल। बेचारे वो इतने बुढ़ापे में भी डिलीवरी बॉय की नौकरी कर रहे हैं। चलो अभी तो मौसम ठीक है, आगे जाकर के जब सर्दियां आएगी तब वो इतनी कपकपाती सर्दियों में भी डिलीवरी करेंगे, ये दिल में रखते हुए कि आज नहीं तो कल उनका बेटा उनको कॉल करेगा।
पर सोचो ना, उनके बेटे ने तो उनको ब्लॉक करके रखा हुआ है। उनको लगता है कि उनका फोन खराब है, लेकिन उनका फोन खराब नहीं, उनका बेटा खराब है। अरे तुम इतनी टेंशन मत लो, उनको फोन दिया हुआ वापस जाओ। तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस बेटे की बात कर रही हूँ? मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ राहुल। ये देखो, ये है तुम्हारे पापा का फोन, और इसमें ये देखो किसकी प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है। तुम्हारे पापा तुमसे इतना प्यार करते हैं, और तुमने क्या किया अपने पापा के साथ? राहुल, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऊपर से तुम बेशर्मों की तरह हाँ पे हाँ मिलाए जा रहे हो मेरे साथ कि हाँ वो कितना नाकारा और गंदा बेटा है। तुम्हें शर्म आ रही है राहुल? तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से वो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी इधर कभी उधर डिलीवरी बॉय की नौकरी कर रहे हैं, और तुम आराम से एसी की हवा ले रहे हो। अरे ऐसा बेटा देने की बजाय तो भगवान उनको औलाद ही नहीं देता। कम से कम उनका दिल तो नहीं टूटता कि उनका बेटा इतना नाकारा है, इतना निकम्मा है कि इस हालत में भी उनका बेटा उनका साथ नहीं दे सकता। जब उन्होंने अपना फोन मेरे हाथों में थमाया ना कि बेटा प्लीज तुम ठीक कर दो अपना फोन, तब मैं तुम्हारी प्रोफाइल देख करके हिल गई। मेरे को लगा कि कुछ तरीके का मजाक है, लेकिन जब मैंने अंकल की आंखों में आंसू देखे ना, तब मुझे सारी सच्चाई समझ में आ गई। जब तुम अपने बाप के नहीं हो सके राहुल, तब तुम मेरे क्या होगे? मुझे तो तुम कभी भी धोखा देके चले जाओगे, कभी भी रास्ते में धक्का दे दोगे। उस टाइम तो मैं अंकल को कुछ बता ही नहीं पाई, क्योंकि मुझे इतना बड़ा शौक लग गया था ये सुन के। लेकिन अब ना मैं अंकल को उनका फोन वापस करने जा रही हूँ, और उनको सब बता दूंगी सच सच कि आपका बेटा आराम से ऊपर बैठा है और एसी की हवा ले रहा है, और ऊपर से उसने शादी तक कर ली है, जो कि तुम्हारे पापा को पता ही नहीं है। अंकल जी, ये लीजिए आपका फोन। आपका फोन ठीक हो गया। मैंने आपको कहा था ना, आपने कुछ ऐसी सेटिंग्स छेड़ दी थी जिसकी वजह से आपका फोन, आपको लग रहा था कि खराब है, पर आपका फोन खराब नहीं था। मैम जी, ये क्या, ये तो मेरे बेटे का अपने फोन आ गया। ये कैसे हो गया? ये सब आपकी वजह से हुआ है कि मेरे बेटे का फोन मेरे फोन पर आ गया। अरे अंकल जी, आप मेरे को थैंक यू बाद में बोलना, पर अपने बेटे से तो बात करो। 3 साल बाद आप अपने बेटे से बात करने वाले हो। आप रोइए मत अंकल जी, बात करिए। मैं बात करता हूँ अपने बेटे से। हेलो। हाँ पापा। राहुल बेटा, कैसे हो आप? तेरी आवाज सुन के तरस गया था मैं।